हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्र और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप लोग के लिए खास वीडियो है कि जितने भी पार्ट 3 एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2023 में डिफरेंट सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर जूलॉजी, बॉटनी से, तो उनका मैं गेस्ट क्वेश्चन का जो सीरीज है वो लाना प्रारंभ कर दिया हूँ। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग फिजिक्स ऑनर्स पेपर 5 का जो गेस्ट क्वेश्चन है विच विल बी वेरी रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो क्वेश्चन सेट किया गया है ना, बहुत परिश्रम लगा इसके पीछे। रीज़न 2022 में जो क्वेश्चन विश्वविद्यालय के द्वारा सेट किया गया बहुत डिफरेंट था और अल्टरनेट ईयर पे जैसे हम लोग निर्भर रहते थे ना, बिल्कुल काया ही पलट दिया गया। तो अब क्वेश्चन हमें कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा, सिलेबस के हिसाब से काम पड़ेगा, अन्यथा क्वेश्चन को कहने का मतलब आंसर कंप्लीट कर पाना, एग्जाम में अच्छे से उत्तर लिखना संभव नहीं है जब तक कि हमें कहने का मतलब क्वेश्चन पता ही ना हो कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में। अब पहले वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं रह गया, इसलिए आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कुछ अलग क्वेश्चन सिलेबस के भीतर से पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक वगैरह से हट के। तो यही से मैं चर्चा करूंगा फिजिक्स ऑनर्स पार्ट 3 2023 में जो आपका मई में एग्जाम है LNMU में, उसका गेस्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको यूनिवर्सिटी का अपडेट हो, लिंक हो वीडियो का, नोट्स हो और मटेरियल हो, सब कुछ भेजा जाता है। नोट्स और मटेरियल का एक फिजिक्स का अलग ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, शुरुआत में यह बोल देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग समझ लोगे तो ग्रुप के बारे में आपको पता रहेगा और आपको इसका PDF भी मैं बाद में उसी ग्रुप में प्रोवाइड करवाऊंगा, इसीलिए ग्रुप ज्वाइन करना मस्ट है। लेकिन फिलहाल आप लोग पहले वीडियो देख के समझ लो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, हॉलोनोमिक एंड नॉन हॉलोनोमिक, देखो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टाइम 3 घंटे का मिलता है, मैक्सिमम मार्क 100। थर्ड ईयर में 100 मार्क्स का परीक्षा होता है, ये बात आप ध्यान से समझोगे। जैसे सेकेंड ईयर में आप 75 का एक पेपर देते थे, ठीक है, लेकिन थर्ड ईयर में आके वहीं 100 हो जाता है। Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The figures in the margin indicate full marks. Answer all questions. सभी क्वेश्चन का आंसर देना है, मतलब 100 मार्क्स का है तो 100 का आंसर दीजिए। बाकी निर्भर आप पे करता है, आपको अब आंसर नहीं पता है तो कैसे आप दे दोगे, मतलब अपने शब्दों में जवाब देने के लिए बोला जा रहा है। ये तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कोट कर दिया गया विश्वविद्यालय के द्वारा। देखो, सबसे पहले 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट मिला करके। कितना क्वेश्चन बनाना है? लॉन्ग शॉर्ट मिला के 5 क्वेश्चन। वहाँ यहाँ पे यही लिखा गया, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। 2 क्वेश्चन हर ग्रुप से आप लोगे लॉन्ग में, मतलब दोनों ग्रुप में 4-4 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग में, आगे मैं बता रहा हूँ। उसमें से क्या करना है आपको, 2 क्वेश्चन दोनों ग्रुप से, और शॉर्ट क्वेश्चन एक होता है। और शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जैसे आप लोग सेकेंड ईयर में आपने परीक्षा दिया होगा तो 5 × 3 15 नंबर का होता था ना, 3 क्वेश्चन। लेकिन अब थर्ड ईयर में आपका होगा पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 में पेपर 8 आपका प्रैक्टिकल होता है, तो 5 × 4 मतलब 6 क्वेश्चंस आपको दिए हुए रहेंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये मैंडेटरी है, सॉल्व करना, ये कंपलसरी है, बाध्य है आप पर। ये नहीं करोगे तो फिर आगे का मार्क्स नहीं मिलेगा, कंपलसरी है, ठीक जी। यहाँ पे 4 क्वेश्चन इसीलिए लिखा गया कि 6 में से 4। ये नहीं कि जैसे आप सेकेंड ईयर में 3 क्वेश्चन किए हुए थे तो वैसे ही करके चल आना, नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है तो उसको ठीक से पढ़ना है। फिलहाल देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कितना हो गया, 5 × 20 मार्क्स का ये हो गया शॉर्ट। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें मैंने जो बताया है वो आप लोगों को पढ़ना है होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है, हाँ, टेल में कुछ चेंज कर सकता है, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया है सीधे होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक को पढ़ लो। इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा आपको रीड करना है। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद एक आता है वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल, जैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स में डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल वगैरह पढ़ते हो ना, वही है वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये 2020 में पूछा गया था और इसको मैंने यहाँ से मेंशन किया है इस गेस क्वेश्चन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट क्वेश्चन मैं पहले जो गेस के लिए अपने चैनल पर देता था वो उसका संख्या रहता था 6 क्वेश्चन, लेकिन अब बढ़ा दिया गया है। कारण तो पता ही है आपको कि क्या पूछेगा, कोई ठिकाना नहीं है। अब जो आप ये सोचोगे कि प्रीवियस ईयर तैयार करके चले जाएंगे और परीक्षा में वही क्वेश्चन पूछ देगा, आसानी से उसका हम उत्तर दे देंगे और अच्छा परसेंटेज ला लेंगे, संभव नहीं है। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, बाकी आप लोग की मर्जी। लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको श्योर है कि 90% क्वेश्चन यहाँ से मैच करेगा, अनुसरण करेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। डी एलम्बर्ट का प्रिंसिपल भी क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है। अगर आप वर्चुअल वर्क पढ़ लोगे तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है।
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जैसे आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा होगा कभी थर्मोडायनेमिक्स में, वही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये पार्ट है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैकेनिक्स। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता है ना, दिस लॉ स्टेट दैट इन थर्मल इक्विलिब्रियम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्गेस्ट ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में 1/2 kT प्लस 1/2 kT प्लस 1/2 kT इज इक्वल टू 3/2 kT, यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ठीक है। इसी का यूज़ करके हम लोग आगे प्रूफ करेंगे कुछ। डिस्टिंग्विश बिटवीन BEFD एंड क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, अगर ये शॉर्ट में नहीं पूछा तो आपको लॉन्ग में टेल में जोड़ देगा, आगे मैं बता रहा हूँ किस क्वेश्चन में ये टेल में ये क्वेश्चन आ सकता है। स्यूडो एंड फिक्सिशियस फोर्स, इसका थ्योरी आपको पढ़ना है, स्यूडो एंड फिक्सिशियस फोर्स का। आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन, ये किसका क्वेश्चन है, डिटेल कॉन्सेप्ट, ये है क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रैंक हर्ज एक्सपेरिमेंट। अब ये क्वेश्चन देखो आज तक कभी नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने इसीलिए क्वेश्चन में इसको दिया है आप लोग के गेस क्वेश्चन में, क्योंकि ये इसका पॉसिबिलिटी है इस बार क्वेश्चन पूछने का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय आइंस्टीन अप्रॉक्स 1905 में, तो ये एक्सपेरिमेंट का थ्योरी आपको पता रहना चाहिए। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ फॉल्स अपॉन देम, दैट इज द थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय आइंस्टीन इन 1905। पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अगर क्वांटम मैकेनिक्स डायरेक्ट नहीं आया तो एक पॉस्टुलेट उसका आ जाता है, क्या क्या पॉस्टुलेट है उसका क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स अगर कॉन्सेप्ट पता है तो पॉस्टुलेट ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, जैसे मतलब वेव फंक्शन कैसे वेल बिहेव करता है, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। रेली जीन्स लॉ, वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड मोर फ्रॉम प्रीवियस ईयर लाइक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन्स एक आप पढ़ लोगे, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन्स लॉ। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा T के पावर 4, ये प्रूफ करना है। और इसको शॉर्ट में पूछे तो एक पेज से ज़्यादा में आंसर नहीं होना चाहिए, ये तो आपको पता है शॉर्ट का शॉर्ट के हिसाब से। और एक क्वेश्चन आप और पढ़ोगे, मैं पहले बोल देता हूँ, वो है सेंट्रल फोर्स करके आता है, वो एक पढ़ लेना आप, क्लासिकल का पार्ट है सेंट्रल फोर्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 10 से 11 क्वेश्चन दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, और आपको ये तैयार करना है, यहाँ से आप देख लो। अब हम लोग मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो हमने अभी बताया कि दो ग्रुप से, ग्रुप ए और ग्रुप बी से दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा, 4। इसमें 4 दिया हुआ है ना मैंने, यही 4 रहता है आपको। इसमें 7 दिया है तो ये मत समझना कि एग्जामिनेशन में 7 रहता है, नहीं, मैंने गेस में 7 दिया है। एग्जामिनेशन में आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, और जिसमें से एक ग्रुप से 2 बनाना है। ध्यान से सुनो बातों को, 30 का ये हो गया 20 इंटू 2 बराबर 40, फिर ग्रुप बी 20 इंटू 2 इंटू 40 80, और शॉर्ट हो गया 20, तो 80 बाई 100। सबसे पहला क्वेश्चन है वेव पार्टिकल डुअलिटी, डी ब्रॉय इक्वेशन प्लस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये आपका टेल में रहता है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट या जीपी थॉमसन। जरूरी नहीं है डेविसन जर्मर ही पूछे, आपको ये पूछ सकता है कि जीपी थॉमसन का क्या एक्सपेरिमेंट था, ये बताओ। जीपी थॉमसन, ये मैं पहले लिख देता हूँ, टेल में थोड़ा चेंज कर सकता है। सेकेंड है श्रोडिंगर्स इक्वेशन एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। इसमें क्या पूछेगा, श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन और श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। अब टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या है वो पता है आपको कि डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h क्रॉट कट स्क्वायर E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये इंडिपेंडेंट में हमें प्रूफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मतलब 3 केपलर का लॉ है ना, उसको लिख के फिर उसको प्रूफ करना है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में। हैमिल्टन्स इक्वेशन क्लासिकल मैकेनिक्स प्लस सिंपल पेंडुलम का केस क्या है ये आपको बताना पड़ेगा, द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। कोरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये टॉपिक थ्योरी और इसका डेरिवेशन। कोरियोलिस फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, कैसे इंटर रिलेटेड है, इसका थ्योरी और साथ में इसका डेरिवेशन। ये 2020 का क्वेश्चन है, तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्लस इट्स एप्लीकेशन, जरूरी नहीं है कि ये पूछेगा ही, लेकिन मैंने फिर भी गेस में दिया है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द प्रिसाइजली एंड साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज नोन बाय द डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। मतलब कि अगर आप पोजीशन निकालोगे तो मोमेंटम मिस हो जाएगा, मोमेंटम निकालोगे तो पोजीशन डिटरमिन नहीं हो पाएगा एक ही समय पर में। इसी को हमको प्रूफ करना, ये तो इसका स्टेटमेंट हमने क्लास 11 में पढ़ा था। इसका कुछ एप्लीकेशन होगा, वाई द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये एप्लीकेशन देके आप एग्जाम में प्रूफ कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में एप्लीकेशन नहीं लिखा हुआ होगा तो खुद से आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, और वो आप लिख देना कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करता है, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये एक एप्लीकेशन हो सकता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का।
क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले क्या तरीका क्या होना चाहिए, पहले डेफिनेशन लिखो। हाइजेनबर्ग ने कितने ईस्वी में दिया था, लगभग 1927 में। क्या इसका डेफिनेशन था, तो आप ऐसे लिखोगे DEF शॉर्ट में, फिर लिखोगे इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन करके, इट इज इम्पॉसिबल डिटरमिन जो है। उसके बाद चलिए 7th क्वेश्चन जो है वो है हमारा श्रोडिंगर्स लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इन वन डायमेंशन। मतलब वन डायमेंशन में लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन से ये रिलेट करता है, तो इसको आप देख लोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो श्रोडिंगर का लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पूछेगा या तो श्रोडिंगर का इक्वेशन, दोनों में से दोनों भी आ सकता है, या तो कोई एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा। पहले मैं बता देता हूँ। नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स द ग्रुप बी। और ग्रुप बी में क्वेश्चन थोड़ा कम है, ज़्यादा इसमें कहने का मतलब जो है कॉम्प्लिकेशंस नहीं है समझने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो दिया है वो है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन से आप क्या समझते हो, इंट्रॉपी एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन के टर्म इंट्रॉपी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को आप दर्शाइए। ये आपका पहला क्वेश्चन ग्रुप बी से जो की है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला यूजिंग बीई स्टैटिस्टिक्स। बीई स्टैटिक्स से यूज करके प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला को आप क्या कीजिए, ऑब्टेन कीजिए। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल यूज इट टू एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस एंड पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स रिलेशन बिटवीन एस बराबर के लॉग ओमेगा। और एक क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको पूछे तो फर्मी डिराक आप पढ़ लेना, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा ये क्वेश्चन सही है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। 5 क्वेश्चन इस ग्रुप से लगभग हो गया और 7 क्वेश्चन आपका ग्रुप ए लॉन्ग से हो गया। और अगर हम शॉर्ट का बात करें तो लगभग 12 क्वेश्चन हो गया। पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना नहीं देना पड़ता था क्योंकि परीक्षा का पैटर्न मुझे पता था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस बार मुझे बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा मजबूरी है। एग्जामिनर क्या सेट कर देगा कोई ठीक नहीं, और क्वेश्चन का जो लेवल है अब बढ़ाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों को ग्रेजुएशन का मतलब समझाया जाए कि ग्रेजुएशन परीक्षा का अर्थ क्या है। जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर तैयार करके चले जाते थे ना, मार्क्स अच्छा आ जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस आएगा, धीरे धीरे बदलाव आएगा, बिकॉज चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर। हमेशा आप चाहोगे कि एक ही जैसा रहे, तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, ये आपने देख लिया होगा और आशा कर रहा हूँ हर एक यहाँ से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप एक बार शेयर कर देंगे। मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ दिनों के बाद, अभी नहीं हो पाएगा। अभी आप वीडियो देखो, वीडियो नहीं देखोगे आप अगर मैं PDF दे दूंगा तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।